अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा मुझे नाकाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा मुझे नाकाम होने दो। हमें बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, हमें बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, अरे मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम तो आगे मेरा नाम होने दो। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में और सिंधु नदी जल समझौता क्या था इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम केंद्र क्या है, या क्या इसकी लंबाई कितनी है, इसकी सहायक नदी कौन है, और यह सिंधु नदी जल परियोजना क्या है, ठीक है। सॉरी, सिंधु नदी जल समझौता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी निकलती है, इसका उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान यह मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील, यह मानसरोवर झील भारत का, आप लोग देखे होंगे भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय के जो मानसरोवर झील है यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, और यहाँ से जम्मू कश्मीर होते हुए यह चली जाती है कहाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यह जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील, यहीं से इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है झेलम नदी, जिसका नाम है झेलम नदी, ठीक है। यही और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है, देखिए यह सिंधु नदी के भारत के तरफ की सहायक नदियां है। सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी झेलम नदी और इसकी सहायक नदी चेनाब नदी, ठीक है, चेनाब नदी। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है रावी नदी, ठीक है। इसकी एक और यहाँ सहायक नदी आती है जिसका नाम है व्यास नदी, ठीक है, व्यास नदी। और एक नदी और है इसकी जिसका नाम है सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंधु नदी की भारत की तरफ की जो सहायक नदियां है वो है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। तो यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम केंद्र मानसरोवर झील है, और यह जो मानसरोवर झील से निकलती है जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी कुल दूरी होती है, मतलब इसकी कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है ना, 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर इस मानसरोवर झील से निकलती है, और इसके भारत के तरफ की सहायक नदी झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, ये 5 नदी क्या है इसकी सहायक नदी है। यह पांचों नदी, ध्यान दीजिए, यह पांचों नदी पंजाब में जाकर मिलती है, इसलिए उसको पंजाब कहते हैं, ठीक है। पंजाब में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज जाके मिल जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता क्या था, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो पानी निकल कर जाता था उसके लिए विवाद हो गया, भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद हो गया। उसी विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता बुलाया गया जिसका नाम था सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। यह सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में बुलाया गया था, ठीक है। तो सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, इसकी शर्त क्या था, तो देखिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें कौन कौन सी बात कहा गया था, देखिए इसमें कहा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल समझौता हुआ, उसमें कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, यानी ऊपर की 3 नदी कौन, ऊपर जो सिंधु नदी जाती है, झेलम नदी, चेनाब नदी, यानी कि देखिए पहला कहा गया सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, ठीक है, सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक है। यह 3 को जो नदी है इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% पानी भारत यूज करेगा, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता में कहा गया जो 1960 में हुआ कि सिंधु, झेलम और चेनाब ये तीनों नदी जो ऊपर वाली है इसका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, जबकि इसका 20% पानी का उपयोग ही भारत कर सकता है। इस समझौता में ये कहा गया। दूसरा बात ये कहा गया कि जो भारत में जो चेनाब नदी के नीचे की 3 नदियां है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, वो कौन कौन है, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। इसमें कहा गया कि रावी और व्यास और सतलज ये 3 नदियों का जो पानी है उसका 80% पानी भारत यूज करेगा,
रावी, सतलज और ब्यास, ये तीन नदियों का पानी का 80% पानी कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि सिंधु नदी जल समझौता कुछ नहीं था। सिंधु नदी के जल को लेकर जो विवाद हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी के लिए 1960 में एक समझौता किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें कहा गया सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% पानी का उपयोग भारत करेगा, जबकि रावी और ब्यास और सतलज नदी के 80% पानी का उपयोग भारत करेगा और 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यही था सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, तो सिंधु नदी जल समझौता हो गया आपका। सिंधु नदी की सहायक नदी हुई, सिंधु नदी का उद्गम केंद्र कौन है और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।